हेलो फ्रेंड्स। सुबह में हम टेलीग्राम चैनल पर जो वोटिंग कराए थे कि कौन से विषय का मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला जाए, पहले शुरुआत किया जाए। तो बहुत से लोगों का जैसे वोटिंग हुआ है वो टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए हुआ है। तो हम लोग आज से देखेंगे टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का जो भी क्वेश्चन बैंक में पूछा गया क्वेश्चन है उसका सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे। तो यह 2016 में जो पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में, उसका आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो 2016 में पूछा गया था रेडियो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए, उसमें क्वेश्चन मतलब कैसा दिया गया है और उसका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देखते हैं। 2 नंबर यानी ग्रुप बी में आप लोग को दिया गया था, ग्रुप बी में दिया गया था ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, यानी कि सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम बनाना था। तो चलिए तो देखिए यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम दिया गया है सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर का। इसमें सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर में होता है आरएफ एम्पलीफायर जो होता है, उसके बाद मिक्सर होता है, उसके बाद फिल्टर होता है, उसके बाद इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर होता है, डिमोडुलेटर होता है और ऑडियो एम्पलीफायर होता है और लोकल ऑसिलेटर होता है। तो इसका डायग्राम आप कॉपी में नोट्स में बना लीजिएगा। चलिए हम सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर का डिफिनीसन देख लेते हैं। इसका डिफिनीसन कह रहा है ए सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर इज ए टाइप ऑफ रेडियो रिसीवर that uses frequency mixing to convert received signal to a fixed intermediate frequency। यानी कि सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर जो होता है वह रेडियो रिसीवर का एक टाइप है, यानी प्रकार है, जो सिग्नल को रिसीव करता है और उसको मिक्सिंग करके यानी मिक्स करके वह इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी यानी फिक्स इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के साथ वह कन्वर्ट कर देता है। आगे कह रहा है कैन बी मोर कनेक्टिविटी प्रोसेस दैन ओरिजिनल कैरियर फ्रीक्वेंसी, जिसके सहारे यह ओरिजिनल जो फ्रीक्वेंसी होता है उससे ज़्यादा ये संसाधित होता है, प्रसारित कर पाता है। यानी कि जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मिलता है उसको यानी कन्वर्ट करके और उसको संसाधित कर बहुत अच्छे रूप में उसको कन्वर्ट कर देता है। इसके और में क्वेश्चन में दिया गया था, ये 2 नंबर था, उसका और में दिया गया था व्हाट इज मिक्सर एंड व्हाट आर इट्स प्रिंसिपल फंक्शन, यानी कि मिक्सर क्या है और उसके फंक्शन के बारे में। तो देखिए अब जो यह इमेज दिया गया है आपको, यह मिक्सर का ही है इमेज है। इसका हम लोग डिफिनीसन देख लेते हैं। ए मिक्सर इज ए नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट क्रिएट न्यू फ्रीक्वेंसी फ्रॉम टू सिग्नल अप्लाइड टू इट्स, यानी कि ये मिक्सर जो होता है वह नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है और यह 2 सिग्नल को इस पर जब अप्लाई किया जाता है तो ये नए फ्रीक्वेंसी के रूप में क्रिएट करते हैं, यानी 2 को मिक्स करके एक नया आवाज़ एक नया साउंड देता है। आगे कह रहा है इन इट्स मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन टू सिग्नल आर अप्लाइड टू ए मिक्सर, यानी कि इस पर जो इसका यह कॉमन एप्लीकेशन है कि इस पर दो सिग्नल जो अप्लाई किया जाता है उसको इट्स प्रोड्यूस न्यू सिग्नल टू सम एंड डिफरेंस ऑफ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, यानी कि इस पर जो अप्लाई किया जाता है सिग्नल उसका फ्रीक्वेंसी को वह चेंज कर देता है। और पहले जैसे 2 सिग्नल अप्लाई किया गया, जैसे 1+1 यानी 2 जब सिग्नल अप्लाई किया गया तो ये दोनों को जोड़ करके एक नए रूप में नए सिग्नल का यह निर्माण करता है। जो पहले वाले सिग्नल यानी पहले वाले फ्रीक्वेंसी जो होता है उसका उससे बढ़िया साउंड देता है। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था स्टेट द करेक्टरिस्टिक ऑफ आइनोस्फीयर, यानी आइनोस्फीयर का गुण बताना है। तो इसका हो जाएगा इट इज़ डायनेमिक सिस्टम दैट इज कांस्टेंट चेंज, और अगला इसका करेक्टरिस्टिक हो जाएगा इट हैज़ ग्रेट वेरिएशन इन वेदर कंडीशन,
तीन नंबर इसका हो जाएगा रिस्पॉन्सिबल फॉर अलाउइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर्टिकल इमिशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल इमिशन होगा, यहाँ पर आर्टिकल गलती लिखा गया है। अच्छा, 4 नंबर का इट हो जाएगा इट इज़ मॉनिटर ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट जो मौसम चेंज होगा उसको भी मॉनिटर करता है एनोस्फीयर। इसी के 3 नंबर के और में दिया था क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ फेडिंग इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में यह फेडिंग की घटना के बारे में बताना है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। कह रहा है इन वायरलेस कम्युनिकेशन फेडिंग इन ए वेरिएशन ऑफ द अटेंजुएशन ऑफ ए सिग्नल विथ वेरियस वेरिएबल, यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन जो होता है उसमें फेडिंग, यानी फेडिंग जो वेरिएशन होता है अंचर होता है वह सिग्नल के साथ वह वेरिएबल होता है। दिस वेरिएबल इंक्लूड टाइम, इस वेरिएबल के अंतर्गत टाइम, जियोग्राफिकल पोजीशन और रेडियो फ्रीक्वेंसी उपस्थित होता है। ए फेडिंग चेंज इज ए कम्युनिकेशन चैनल डेट एक्सपीरियंस फेडिंग, यानी कि जो फेडिंग जो होता है वह कम्युनिकेशन चैनल को चेंज करता है। एक्सपीरियंस का यहाँ पर अर्थ होगा कि उसके संदर्भ में फेडिंग होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है ब्रीफली स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग, यानी कि रिमोट सेंसिंग के बारे में का प्रिंसिपल पूछ रहा है, इसका वर्किंग पूछ रहा है। तो देखिए रिमोट सेंसिंग का जो हम वर्किंग पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। रिमोट सेंसिंग इज ए पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी कि रिमोट सेंसिंग जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का यह पार्ट है, भाग है। इट रिकॉर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, यानी कि पृथ्वी के सरफेस द्वारा, यानी मान लेते हैं ये अर्थ हो गया, इसका सरफेस द्वारा जो भी रिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि रिफ्लेक्ट होगा एनर्जी, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो रिफ्लेक्ट होगा उसको यह ऑब्जर्व करता है, रिकॉर्ड करता है। आगे कर रहा है रिमोट सेंसिंग बेस्ड ऑन रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, यानी कि रिमोट सेंसिंग जो होता है आधारित होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के रिफ्लेक्शन पर। देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसको जूम करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर सूरज है, ये सूरज से जो भी ये जैसे पृथ्वी का सतह हो गया, ये पूरा जो है वह एटमॉस्फेयर है, वातावरण है। इस जब सूरज से किरण निकलेगा उसके बाद किसी वस्तु पर टकराएगा, उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो उत्पन्न होगा वह उसको यह सेंसर करेगा। कौन? यह जो होता है ये रिमोट सेंसिंग, यह उसको ऑब्जर्व करेगा और इसको ऑब्जर्व करके एंटीना के पास दे देगा। और जो एंटीना रिसीवर है वह कनेक्ट होता है मॉनिटर से, यहाँ पे जो एनालाइजर जो चलाते हैं इसको उससे, और यह इस डाटा को ऑब्जर्व कर लेते हैं। चलिए इसको हम एनिमेशन के सहारे समझते हैं। देखिए यहाँ पर सूरज है, जिससे रोशनी यह आ रही है, इसको जब पृथ्वी पर ग्राउंड पर पड़ेगा तो इसको यह ऑब्जर्व करके सेटेलाइट को दे देगा, और सेटेलाइट जो है ऑब्जर्व करके यह एंटीना को दे देगा जो रिसीवर होता है, और यह इसका जो जहाँ भी मॉनिटर होगा वहाँ पे इसके इमेज को भेज देगा। देखिए यहाँ पे इमेज जो है वो दर्शा रहा है। इसी तरह